तो दोस्तों आज हो गया 16 जुलाई 2022 यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबर दिखाएं सिर्फ आप इसलिए पर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लागू की पुरानी पेंशन स्कीम 100 यूनिट बिजली भी होगी फ्री। जी आपको बता दें कि झारखंड मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को पुरानी पेंशन योजना को कुछ शर्तों के साथ लागू करने और गरीबों को हर महीने 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक अधिकारी ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना को शुरू करने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य लक्ष्मीकांत वाजपेयी को राज्यसभा पहुंचते ही बड़ा जिम्मेदारी दे दिया है। उन्हें राज्यसभा में पार्टी का नया चीफ व्हिप बनाया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रह चुके वाजपेयी शिव प्रताप शुक्ला की जगह लेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में शुक्ला का राज्यसभा में कार्यकाल समाप्त हो गया था। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे शुक्रवार को आक्रामक अंदाज में दिखाई दिए और एकनाथ शिंदे सरकार की पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि वो राजनीति में ना पड़े। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे भाईखला स्थित शिवसेना दफ्तर पहुंचे थे, जहां उन्होंने शिवसेना के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जिस पर गुरुवार रात को अज्ञात लोगों ने अटैक कर दिया था। आपको बता दें कि भाईखला विधानसभा से यामिनी यादव विधायक जो एकनाथ शिंदे ग्रुप के सदस्य हैं। ऐसे में इस इलाके में हुई घटना उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच जमीनी संघर्ष को बढ़ावा दे सकती है और शिवसेना में बड़ा टकराव देखने को मिल सकता है। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला अदालत में लगातार सुनवाई चल रही है। लगातार 3 दिनों से हिंदू पक्ष अपने तर्क रख रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके ज्ञानवापी मस्जिद में धार्मिक अनुष्ठान की मांग की गई है। इस अर्जी में कहा गया है कि सावन के महीने में वहां भगवान शिव की आराधना करने की अनुमति दी जाए। आपको बता दें कि ज्ञानवापी का मामला पहले जब सुप्रीम कोर्ट में गया था तो कोर्ट ने इसे जिला जज को ट्रांसफर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अंतरिम आदेश के तहत कथित शिवलिंग वाले क्षेत्र की सुरक्षा जारी रखी जाए। ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को जमानत मिल गई है। उनको ये जमानत दिल्ली में दर्ज एक केस में मिली है, लेकिन उन पर अन्य मामले भी दर्ज है, इसलिए फिलहाल वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। आपको बता दें कि मोहम्मद जुबैर से जुड़े मामलों पर पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई की थी। कोर्ट ने उनको जमानत भी दे दी, लेकिन अभी वो बाहर नहीं आ सकेंगे क्योंकि उन पर कई मामलों में भी केस दर्ज है। जब तक सभी FIR क्लब होकर एक साथ सुनवाई का आदेश नहीं आएगा, तब तक मोहम्मद जुबैर जेल में ही रहेंगे। धोखाधड़ी मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हुआ जारी। जी आपको बता दें कि धोखाधड़ी कर एक शस्त्र लाइसेंस पर कई शस्त्र खरीदने के आरोपी माफिया मुख्तार अंसारी के पुत्र और विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। आपको बता दें कि MP MLA कोर्ट के विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए महानगर थाने को आदेश दिया है कि वो आरोपी अब्बास अंसारी को गिरफ्तार कर 27 जुलाई तक कोर्ट के समक्ष पेश करे। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा है कि संसद को इतना पंगु कभी नहीं देखा। आज देश में प्रजातंत्र खत्म हो चुका है, जनता अभी नहीं जागी तो इससे भी भयंकर स्थिति होगी। रोज लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। केंद्र सरकार अब किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बनाती, ना ही इसकी कोशिश करती है, वो सिर्फ अपनी बात चलाती है। ये बेहद खतरनाक संकेत है। असंसदीय शब्दों की नई लिस्ट पर विपक्ष नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर भड़कते हुए कहा है कि क्या मैं अब संसद में खड़े होकर कहूंगा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूल बरसाकर मारूंगा क्योंकि उन्होंने देश के नौजवानों को बेरोजगार कर दिया है। अब कंटेक्स्ट क्या है कि मैं बोलूंगा कि मैं मोदी सरकार पर फूल फेंक के मारूंगा क्योंकि आपने नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। मैं कहूंगा पार्लियामेंट में खड़े होकर कि मैं देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर फूल फेंक कर मारूंगा क्योंकि देश के युवाओं का मुकद्दर बेरोजगारी बना दिया। तो क्या फूल को अनपार्लियामेंट्री बना देंगे आप? मारूंगा उसके नहीं, फूल अच्छा फूल बरसा के मारूंगा। और ये कहूंगा कि भाव फूल बरसाओ मोदी सरकार पर कि उन्होंने भारत के नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। तो क्या अनपार्लियामेंट्री हो जाएगा? कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। ये लफ्ज की बहस में मत जाइए। रूल्स को, प्रोसीजर को फॉलो करने की जरूरत है। अरे भाई बिल आता है, स्टैंडिंग कमेटी नहीं जाता। स्टैंडिंग कमेटी क्यों नहीं जाता भाई? संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है उस पर काम करिए। मालूम ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कुछ ही नहीं, कुछ भी नहीं होता उस पर काम। डिसेंसी और डेकोरम भी कोई चीज होती है। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। ये डिसेंसी और डेकोरम है कि आप उसी दिन बिल ला लेते हैं,
स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट कर लेके मना लेते और उसी वक्त आप पास कर लेते, नाम पढ़ सकते, नाम समझ सकते। भाई देश की जनता को हम जवाब दें, अगर कोई बिल लाते, कानून बनाते तो हमको पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। क्या इस पर केस नहीं होना चाहिए? झंडे को सैल्यूट करने वाले क्या इनके यहां नौकरी करेंगे? मैं वहां आऊंगा, इनसे पहले पूछो कि 16 करोड़ क्या हुआ, 32 करोड़ क्या हुआ, कोरोना के पैसे क्या हुए, डॉलर क्या हुआ, नोटबंदी के बाद क्या हुआ, फार्मर्स की एमएसपी क्या हुई। इनसे पूछो कि कैसे करोगे, हम जानना चाहते हैं। इनसे यह भी पूछो 1 रैंक 1 पेंशन का क्या हुआ। आय दुगुनी करने के नाम पर वोट लिया। एक आर्मी की 41,000 से 42,000, एयरफोर्स का 45,000, अब 30,000, उसमें से भी 9,000 पहला साल काटेंगे, ये दूसरा साल 12,000। मेरा ही पैसा काट के हमको 11 लाख रुपया देंगे। आपसे मैं एक बात पूछूं, दिल से कहिएगा, यदि आपको अभी कोई आगे कह दे कि कल 10 बजे तुम मर जाओगे, अब नहीं जियोगे, 11 नहीं बजेगा, तब तो आप आज ही मर जाइएगा कि नहीं? आप अपनी बात बता दो। आपको 3 साल पहले इन्होंने कह दिया कि 4 साल के बाद आप पहला, इनसे पूछो, ये कहते हैं कि 8 क्लास का बच्चा भी 17 साल का लड़का इतना परसेंटेज लाएगा तो चपरासी या ये नौकरी कर सकता है। इनसे पूछो कि उसके बाद तेज के, एक तो 17 साल का 8 क्लास का बच्चा कितना परिपक्व होता है, ये आप समझिए। और दूसरी चीज, मार्क्स, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, ऐसी चीजों को समझिए। सबसे ज्यादा सेना बिहार और यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, और लगभग नरेंद्र मोदी से कहिए आदिवासी शून्य, नहीं के बराबर, दलित शून्य, मुसलमान नहीं के बराबर, अत्यंत पिछड़ा नहीं के बराबर। या तो ओबीसी या तो अपर कास्ट के लड़के सेना में बहाली होते हैं। और आज सबसे ज्यादा गुस्सा ओबीसी और अपर कास्ट, जाट, गुज्जर, यही मराठा, बिहार के ओबीसी और अपर कास्ट, और भारत में अलग अलग जगह जो जाति ओबीसी